नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। परवीन वांटेड टू मेक अ टेम्पररी शेल्टर फॉर हर कार। ओके, तो परवीन की कार है, ठीक है, परवीन नाम है इसका, जो भी है, ठीक है। इसके कार के लिए टेम्पररी शेल्टर बनाना चाहती है, ठीक है। तो ये देखिए, ये इनकी कार है, ठीक, सपोज ये डस्टर इनकी कार है। अब इसके लिए टेम्पररी शेल्टर मतलब समझ लो ना, एक कवर टाइप का कुछ बनाएगी और ताकि इसको हटा दे, अपनी कार निकाल ले, फिर ला के पार्क करे, फिर से चढ़ा दे। तो दिमाग लगाओ, तुम कैसे बनाओगे? सोचो तुम कैसे बनाओगे। अगर बनाओगे तो कोई टारपोलिन, क्या होता है, त्रिपाल, त्रिपाल समझते हो ना, जो किसी चीज़ को ऐसा कवर कर दे उसको त्रिपाल बोलते हैं। टारपोलिन जो इन्होंने ऐसे बुक शब्द का यूज़ किया, टारपोलिन, त्रिपाल मतलब इसको ढकने वाला एक कवर, आप इस तरीके से समझ लो, ठीक है ना। तो क्या कहता है कि बाय मेकिंग अ बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर विद टारपोलिन दैट कवर्स ऑल द फोर साइड। सुनो बच्चों ध्यान से, बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर इनको बनाना है, और टारपोलिन मतलब त्रिपाल, त्रिपाल हिंदी में बोलते हैं बच्चों, जो उसको ढक ले उसको त्रिपाल बोलते हैं, ठीक है। अब सुनो क्या किया इन्होंने, प्लास्टिक की कोई शीट वीट लेके आएगी बाजार से, ठीक से, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा जो हैवी प्लास्टिक के बोरे होते हैं ना, ठीक है ना, वैसा टाइप का कुछ, अरे हैवी कुछ शीट लेके आएगी। और मिठाई का ऊपर वाला ढक्कन आपने जो देखा है कभी मिठाई का ऊपर वाला ढक्कन, सोचो आप मिठाई के ऊपर वाले ढक्कन को इस कार के ऊपर रख दो ऐसे, सोचो इतना बड़ा ढक्कन हो, एक मिठाई का ऊपर वाला जो ढक्कन होता है, मिठाई के डिब्बे वाला ढक्कन, नहीं देखा वैसा ढक्कन लो, और सोचो वैसा ढक्कन बड़ा सा प्लास्टिक का बनाओ और इस पर ऐसा रख दिया जाए। लेकिन उस ढक्कन में खासियत होनी चाहिए बच्चों, उसमें खासियत ये होनी चाहिए कि आगे से फ्लैप करें तो ऐसा उड़ जाए। यानी कि कैसे बनेगा, थोड़ा सा हम आपको बना के दिखाते हैं। ये कार है, ठीक है, ये देखिए कितना, कोशिश करते हैं बनाने की यहाँ पर, तो आपको समझ में आएगा। ये देखिए कुछ इस तरीके का होगा, ये देखिए कुछ इस तरीके होगा। अब खास बात ये है कि यहाँ से ये ऐसे, ये देखिए, ये कार के ऊपर ऐसा चढ़ा दिया, और इसको देखो जरा, ओहो भाई रुक जाए यार, देखो ये ना ये फ्लैप है, समझ गए, ये ऐसे गिरा दिया तो ढक गया, और ऐसे उठा दिया तो उठ गया। आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, मिठाई का डिब्बा, बताओ ऐसा कुछ क्या दिखाई पड़ रहा है? ये क्यूबॉइड नहीं दिखाई पड़ रहा है, ये क्यूबॉइड अच्छे से बन नहीं पा रहा है, यहाँ पर इमेजिन कर सकते हो आप। ये ऐसा उठाया, कार के ऊपर रख दिया, और जब कार निकालनी तो ये फ्लैप हटाया, कार अपना निकाल ली, और वापस से बैक करके फिर पार कर ली। थोड़ा सा सॉलिड है ये, मतलब बढ़िया है, कोई ये मत समझ लेना कि कपड़ा टाइप का कुछ है और निकाल के उसको इधर फेंक दिया, नहीं, प्लास्टिक का है, बढ़िया सा टेम्परेरी शेल्टर है ना। चेक करो, टेम्परेरी शेल्टर मतलब सीमेंट और ब्रिक्स वगैरह का नहीं बनवाया, इतना खर्चा नहीं किया उसने, टेम्परेरी प्लास्टिक के कुछ क्या करेगा, अच्छा बताओ, इधर एक दीवार खड़ी करेगा, इधर एक करेगा, एक बैक साइड में करेगा, और आगे जो होगी दीवार, प्लास्टिक की पतली शीट है, बोलेगा उसको, जो भी बना रहा होगा बोलेगा भाई इस तरीके से करो इसको कि इसका फ्लैप क्या हो जाए, ऐसा उड़ जाए, ठीक है। अरे उसमें कुछ सिस्टम भी लगा रहता है ना, खींचते हो ऐसा साइड से तो फ्लैप ऊपर चला जाएगा, जो समझना हो समझ लो। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि शेप कैसा होगा, क्यूबॉइड। क्या खासियत है इस क्यूबॉइड की, ध्यान से चेक करिए बच्चों। इस क्यूबॉइड में चारों वॉल्स कवर है, चेक करो, राइट वाली वॉल, लेफ्ट वाली, ये बैक वाली तो फिक्स है, वहाँ फ्लैप, वहाँ फ्लैपिंग वाला सिस्टम नहीं लगा रखा है, कहाँ लगा रखा है, आगे, ठीक है। तो क्या हुआ, फ्लैप है तो क्या हुआ, यहाँ पे एक वॉल हम कंसीडर कर सकते हैं, किस टाइम, जिस टाइम कार पार्क कर दी और फ्लैप को डाउन कर दिया। एक बात बताइए, क्या जमीन पे कोई सरफेस एरिया लगा हुआ है? नहीं, वहाँ तो कार के टायर्स होंगे ना, नहीं समझ पाएगा। तो एक बात बताओ, अगर हम आपसे पूछें कि टोटल कितना एरिया लगेगा, जो भी प्लास्टिक की शीट वो बाजार से खरीद के लाएगी इसको बनाने के लिए, टोटल कितना प्लास्टिक शीट्स लगेगा? और हाँ एक चीज़ और, स्टिचिंग जो होगी ना, स्टिचिंग मतलब समझ लो, जहाँ से सिला होगा, दो प्लास्टिक शीट को यहाँ स्टिच किया होगा, अरे स्टेपलर से जोड़ा हो, चाहे उसकी सिलाई करी हो, तो स्टिचिंग में कुछ एरिया ओवरलैप करेगा, तो उसको इग्नोर कर देना है आपको। अगर ओवरलैपिंग भी करता होता तो हम क्या करते, टोटल सरफेस एरिया निकाल के जितना % ओवरलैप कर रहा होता उसको इसमें ऐड कर देते। लेकिन यहाँ पर स्टिचिंग को इन लोगों ने नेग्लेक्ट कर दिया, इग्नोर कर दिया है कि भाई जहाँ पे स्टिचिंग होगी कुछ तो सरफेस एरिया खराब होगा ना वहाँ ओवरलैपिंग में, या जो भी होगा, ठीक, तो उसको आपको इग्नोर कर देना है। बात समझ आई कि नहीं? ठीक है। तो एक बात बताइए, आपको अगर हम पूछें बताओ कितना एरिया लगेगा, जो प्लास्टिक शीट आप बाजार से खरीद के लाओगे टारपोलिन बनाने के लिए, कार का टेम्परेरी शेल्टर, बताओ कितना शीट लगेगा? तो आप बोलोगे सर एक काम करो, 4 वॉल्स का एरिया निकाल लो और उसमें किसको ऐड कर दो, टॉप वाले को, छत से भी तो ढका रहेगा ना। तो एक बात बताइए बच्चों, क्या स्थिति ऐसे नहीं बन के कुछ आएगी? ध्यान से चेक करो, ये देखिए, ये ऐसे, ठीक है, ये ऐसे, ठीक। अब यहां पर बेस को आपको छोड़ देना है, बेस को आपको छोड़ देना है, कार के टायर्स हैं ये 1 2 3 4, ये कार अंदर खड़ी होगी, छोड़ो उसको, ठीक है। तो आपको क्या लेना है बताओ, अगर हम इसको क्या ले लें, लेंथ,
और ये हो गई आपकी ब्रेथ और ये हो गई आपकी हाइट, करेक्ट। तो आपको क्या छोड़ देना है, बेस का एरिया छोड़ देना है। तो क्या लोगे, एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस टॉप का एरिया। और ध्यान से चेक करो बच्चों, टॉप क्या दिखाई पड़ रहा है, एक रेक्टेंगल, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी L और इसकी ब्रेथ कितनी हो जाएगी LB। यानी कि बच्चों यहाँ पे अगर आपको ये फ्लैप सामने से उठ सकता होगा, कोई दिक्कत नहीं है, बना तो शीट सही है ना। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस टॉप का एरिया हम यहाँ पर लेंगे। कोई डाउट है बताइए? ओके, यानी कि यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये लग रहा है बच्चों कि यहाँ पर हम क्या लेंगे, एरिया ऑफ व्हाट, 4 वॉल्स और प्लस एरिया ऑफ व्हाट, टॉप। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर बात ये है कि आप बोलोगे सर एरिया ऑफ 4 वॉल्स का फॉर्मूला क्या होता था, मैंने बोला भाई 2L + B × H होता था, ठीक। और एरिया ऑफ टॉप आपको यहाँ से दिखाई पड़ रहा है कितना है, देखो L × B। अरे चेक करो ना, ये क्या हो गया L, ठीक है। अगर ये L है तो ये भी क्या है L, और ये क्या हो जाएगा B, ठीक है ना। तो आप इसमें क्या करोगे, प्लस L × B। आइए जरा हम ये चेक करते हैं क्वेश्चन में क्या हमको लेंथ और ब्रेथ और हाइट दिया हुआ है। आइए देखते हैं क्वेश्चन में, और क्वेश्चन को पढ़ भी लेते हैं लगे हाथ, पूरा पढ़ा नहीं था हमने, तो पहले पढ़ा तो आपको मैंने समझा दिया। कह रहा है कि Parveen wanted to make a temporary shelter for her car by making a box-like structure with tarpaulin that covers all the 4 sides and top of the car. 4 sides and top of the car with front face as flap which can be rolled up. ठीक है, सामने एक फ्लैप लगा हुआ जिसको रोल करके ऊपर उठाया जा सकता है। Assuming that stitching margins are very small, मतलब जो ओवरलैपिंग होगी स्टिचिंग सिलाई विलाई करने में या स्टेपल करने में उसको इन्होंने इग्नोर कर दिया है, ठीक है। एंड देयरफॉर नेग्लिजिबल, इसलिए जो स्टिचिंग में जो भी मार्जिन्स, स्टिचिंग में जो मार्जिन्स होंगे यानी कि जो सरफेस एरिया वेस्ट होंगे उसको आपको कंसीडर नहीं करना, उसके बारे में आप मत सोचिए, ठीक है। हाउ मच टार्पोलिन वुड बी रिक्वायर्ड टू मेक शेल्टर ऑफ हाइट, ध्यान दें हाइट पता चल गई, विद द बेस डायमेंशन 4 × 3। ये क्या दे दिया, बेस डायमेंशन 4 × 3 क्या दे दिया, बेस तो है ही नहीं इसका। अरे तो क्या हुआ, ऊपर वाले रेक्टेंगल को देखो ना, जैसा ऊपर वाला रेक्टेंगल है टॉप वाला, वैसा ही तो इसका बेस होगा, चेक करो। हाँ, तो इसका मतलब ये बेस का जो डायमेंशन इन्होंने दिया हुआ है बच्चों, क्या दिया हुआ है, लेंथ और ब्रेथ का मल्टीप्लिकेशन दिया है। वहां से आपको बताना चाह रहे हैं कि लेंथ कितनी है, 4 मीटर है, इनटू क्या लिखा है 3 मीटर, यानी कि ब्रेथ कितनी है बताइए 3 मीटर। कोई डाउट है बताइए? सब कुछ मिल गया, अब निकाल सकते हैं। आइए जरा निकालते हैं। तो कितना एरिया होगा टोटल, 2 इन द ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ कितना बोलो 4 और प्लस ब्रेथ कितना है 3, ओके, इनटू हाइट, हाइट कितना है 2.5। देखो ये 2 मल्टीप्लाई कर रहा है इस ब्रैकेट में और यहाँ से h पीछे से मल्टीप्लाई कर रहा है, और प्लस टॉप का एरिया लेंगे L × B। L कितना है बोलिए 4 इंटू B कितना है 3। और एक खास बात ध्यान रखिए, L, B और H तीनों ही मीटर में दिए हुए हैं, यानी कि जो भी एरिया आएगा वो किस में आएगा, मीटर स्क्वायर में। चलिए ऐड करते हैं बच्चों, सबसे पहले ऐड करिएगा फिर मल्टीप्लाई करिएगा। 4 + 3 कितना होता है बोलिए 7, तो ये जगह 2 इंटू, और ये वाले ब्रैकेट का वैल्यू क्या आ गया 4 + 3 7, इंटू में क्या है 2.5 और प्लस 4 3 = 12, करेक्ट। अब देखिए यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, 2 7 जा कितना हो गया 14 इंटू 2.5 और प्लस 12, तो 14 इंटू 2.5 करिए, करते हैं 2.5 इंटू वॉट 14, 4 5 = 22, 4 2 = 8, 8 + 2 10, 1 5 = 5, 1 2 = 2, 0 5 + 0 5, 1 + 2 3, पीछे से एक डिजिट पे पॉइंट यानी कि 35.0। 35.0 का मतलब क्या होता है 35 ही तो होता है, प्लस 12, तो कितना हो जाएगा बताइए 35 + 12 47 मीटर स्क्वायर। कोई डाउट है बताइए? तो हाउ मच टार्पोलिन वुड बी रिक्वायर्ड, तो आंसर इज 47 मीटर स्क्वायर टार्पोलिन वुड बी रिक्वायर्ड। एक्चुअल में तो टार्पोलिन एक प्लास्टिक जैसा कुछ शीट टाइप का, कपड़े टाइप का कुछ होता होगा, तो उससे हमें मतलब नहीं है। टार्पोलिन मतलब त्रिपाल बनाने के लिए जो कपड़ा यूज़ होता है उसको टार्पोलिन बोलते हैं। बहरहाल इसमें कोई डाउट है बताइए? अगर यहाँ कॉस्ट टॉस्ट भी पूछी होती तो वो भी बता देते हैं कि 1 मीटर को स्क्वायर का कॉस्ट इतना है, तो इतने मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना हो जाएगा, तो हम लोग निकाल लेते हैं। बहरहाल